जब अन्या की आत्मा को इंसाफ मिला और कक्षा 13 भी खुद ब खुद बंद हो गई, सबको लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अन्या की आत्मा सिर्फ चले जाने का नाटक कर रही थी। क्यों? क्योंकि असली गुनहगार अभी भी जिंदा था। नई शुरुआत। 1 साल बाद स्कूल में अब नए स्टूडेंट्स की एंट्री होती है। तन्वी, एक बहादुर लेकिन जिज्ञासु लड़की, को उस कमरे के बारे में बातें सुनने में मजा आता है। वो मानती नहीं कि आत्माएं होती हैं। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर लिखा होता है, मुझे अब भी न्याय चाहिए। अन्या। उस डायरी के पन्नों से खून टपकता है और उसी पल स्कूल की घंटी खुद ब खुद बजने लगती है। आधी रात को चीखों की वापसी। रात में स्कूल के हॉस्टल में एक एक कर बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। एक छात्र का चेहरा दर्पण में गायब हो जाता है। एक और छात्रा को छत से उल्टा लटका पाया जाता है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं। सीसीटीवी में एक लड़की दिखाई देती है जो 13B की ओर देखकर कहती है, तू वापस क्यों आई? और फिर गायब हो जाती है। तन्वी की भयानक खोज। तन्वी अब डायरी में लिखे नामों को ट्रैक करती है और उसे पता चलता है कि 1997 में एक और छात्रा थी, साक्षी, जो अन्या की बेस्ट फ्रेंड थी और शायद सब सच्चाई जानती थी। लेकिन उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी साल स्कूल से रहस्यमय रूप से गायब हो गई थी। अंधेरे में अन्या की आत्मा से मुठभेड़। तन्वी, राघव और नेहा अब फिर से कक्षा 13B के पास जाते हैं और वहां उन्हें दिखाई देती है एक लड़की जो दीवार में समा रही होती है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। वो अचानक पीछे घूमती है और चीखती है, तुमने मुझे भुला दिया। कमरा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है, अब न्याय मैं लूंगी हर हाल में। रात के 3 बजे पूरी स्कूल बिल्डिंग का पावर चला जाता है। हर क्लासरूम में बोर्ड पर खुद ब खुद नाम उभरते हैं। जो भी अन्या के खिलाफ था वो अब एक एक करके गायब हो रहा है। अंत में दिखाया जाता है, तन्वी स्कूल के बेसमेंट में कुछ खोज रही है और पीछे कोई धीरे धीरे कदम रखता आ रहा है और अचानक कैमरा गिरता है, स्क्रीन काली हो जाती है और एक चीख सुनाई देती है।